श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण भक्ति में झूमते भक्त, मंदगामी गति से मंगल का आगमन, किनकी जमीन जायदाद में वृद्धि, किनके घर मांगलिक कार्यों की गूंज, किनके रिश्तों से तनाव का खात्मा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। 26 अगस्त, जी हाँ, इसी दिन का इंतजार प्रत्येक कृष्ण भक्त को हमेशा से रहा है, क्योंकि इसी मौके पर कृष्ण जन्माष्टमी पूरे धूमधाम से देश भर में मनाई जाएगी। और इसी दिन ग्रहों के सेनापति यानी कि मंगल का भी महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल जो कि देखिए मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी माने गए हैं, लेकिन अब की बार देखिए मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जन्माष्टमी के मौके पर मंगल का यही राशि परिवर्तन किन 3 चुनिंदा राशियों की किस्मत को बदल सकता है, किन 3 चुनिंदा राशियों की जिंदगी में तरक्की ला सकती है, किन 3 चुनिंदा राशियों के जीवन में धन संपदा की वृद्धि कर सकती है, और किस प्रकार से ये सब कुछ जानेंगे राजपुरोहित मधुर जी से। बताएं। विशेषकर 26 अगस्त जो है वो अपने आप में बहुत ही पवित्र दिन है जी। और भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में वो जाना जाएगा। इस बार जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जा रही है। लेकिन जो कहा गया है कि 9 ग्रहों के अंतर्गत विशेषकर मंगल की जो भूमिका होती है वो भूमि से संबंधित होती है। मंगल कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही कर रहे हैं। अब इसको 2 तरीके से देखा जाता है। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और जेल में होने के बाद वो जो है वसुदेव और देवकी के माध्यम से वो नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। ठीक है। तो ऐसे में अब आप समझिए कि जो मंगल का गोचर है वो कहीं ना कहीं ग्रहों में मंगल के गोचर का जो है विशेषकर बुध की राशि में मिथुन में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि मंगल जो है वो मिथुन राशि में परिवर्तित हो रहे हैं। अब ऐसे में जैसे भगवान कृष्ण ने अपना स्थान बदला था, तो कृष्ण के स्थान बदलने से तमाम लोग तमाम बंधनों से मुक्त हो गए थे और वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गई थी। वहाँ की तमाम प्रकार से प्रकृति बहुत खुशहाल हो गई थी। तो ऐसे में मंगल का परिवर्तन कई राशियों के लिए, 12 राशियों में 3 ऐसी प्रमुख राशियां हैं जिनके जीवन में तमाम प्रकार से उतार और चढ़ाव लेकर के आ रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यतः देखा जाएगा तो ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल, ये किसके जीवन में कितना प्रभाव और दुष्प्रभाव डालेंगे, ये जो है आपको हम बताएंगे। खास करके आपको बता दें कि 26 अगस्त को दोपहर में 3:40 पर मंगल जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और मिथुन राशि कहा गया है कि बुध की राशि बतलाई जाती है। बुध व्यापार का भी कारक बोला जाता है, बुध वाणी का भी कारक कहा जाता है। बुध की अपने आप में अलग भूमिका है। तो ऐसे में खासकर जब वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो मिथुन राशि के अंतर्गत कहा गया है कि राहु और मंगल का चतुर्थ और दशम का योग भी बन रहा है। यानी चतुर्थ और दशम के योग में राहु और मंगल स्थापित हो रहे हैं। तो ऐसे में और ज़्यादा भूमिका कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। दूसरा ये कि मेष और वृश्चिक राशि पर पहले से शनि का जो है विशेषकर प्रभाव पड़ रहा है। तो शनि का प्रभाव ये है कि मंगल के राशि के अंतर्गत, यानी कि मेष और वृश्चिक जो है मंगल राशि के अंतर्गत शनि का जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो कितना ज़्यादा हानिकारक होगा और कितना लाभदायक होगा। खासकर बात यह है कि जो मंगल का अभी परिवर्तन हो रहा है वो 3 ऐसी प्रमुख राशियां हैं जिन पर लक्ष्मी की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व आपके बदलाव आएंगे, कुछ व्यक्तित्व में बदलाव आएगा जिनके कारण से सामाजिक भूमिका आपकी जो होगी उसमें कुछ न कुछ परिदृश्य सामने आएंगे। जी बिल्कुल। तो आइए इसी कड़ी में अब ये भी जान लेते हैं कि इस जन्माष्टमी से कौन सी 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी अब अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। आइए फटाफट से उन 3 राशियों के बारे में जानेंगे। बताएं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के अंतर्गत कहा गया है कि मेष का जो मंगल होगा वो अपने आप में पद और प्रतिष्ठा को देने वाला होगा। खासकर आपके अटके हुए जो रुके हुए धन हैं वो वापसी के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मेष राशि के जातकों को खासकर ये ध्यान देना होगा कि आपके स्वास्थ्य में हार्ट से संबंधित कुछ चीज़ें बढ़ सकती हैं, आ सकती हैं। उसके लिए आपको मंगल का एक उपाय करना होगा। मंगल का उपाय ये है कि मसूर की दाल का आप दान करें किसी मंदिर में मंगलवार के ही दिन। और यदि ये संभव ना हो पाए
तो हनुमान जी का दर्शन प्रत्येक मंगलवार, कम से कम 7 मंगलवार आप दर्शन करें। आपके जीवन में इस मंगल के परिवर्तन से किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और साक्षात लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जी। मेष के अलावा दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर आती है सिंह राशि। सिंह राशि में मंगल की स्थिति देखा जाए तो इस परिवर्तन से इनके अंदर का एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा। एक्साइटमेंट बढ़ेगा यानी ये कि अनियंत्रित भाषा हो सकती है, क्रोध में और ज़्यादा चढ़ाव हो सकता है, उतार अर्थात उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिल सकता है, लेकिन संयम बरतने की आपको ज़रूरत है। आपके यहाँ किसी मांगलिक अवसर, कोई मांगलिक ऐसा अनुष्ठान या मांगलिक उत्सव कुछ हो सकता है, उसका जो है विशेषकर योग बन रहा है। वाहन और प्रॉपर्टी का भी विशेषकर योग बन रहा है। अब रही बात कि जो सिंह राशि के जातक तमाम लंबे समय से वो प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए वो बहुत अभ्यासरत हैं, उनके लिए बहुत ही विहंगम योग बन करके आया है कि इस मंगल के परिवर्तन से सिंह राशि के जातकों के द्वारा दिया गया जो भी परीक्षा होगी, उस परीक्षा में वो सर्वत्र विजयी होंगे। खास करके उन्हें अपनी वाणी पर और उन्हें अपने क्रोध पर संयम बरत करके शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। आपको एक उपाय करना चाहिए कि बालाजी का दर्शन करने के साथ साथ जो प्रसाद आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, उस प्रसाद को वहीं पर वितरित कर दें। जी। तीसरी राशि, तीसरी राशि कहा जाता है कन्या राशि। कन्या राशि में इस मंगल के परिवर्तन से आपको इस बार सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अत्यधिक लाभ होगा। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि आप किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करते हैं जो सार्वजनिक है, या फिर आप राजनीति करते हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, आप समाज में कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे सामाजिक दृष्टिकोण में आपकी भूमिका बहुत अच्छी है, तो ये चीज़ें आपकी ज़मीनी लेवल पर और ज़्यादा उठेंगी, चमकेंगी। अर्थात ये कि जनमानस में आपका विश्वास जगेगा। अब रही बात कि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। खासकर आपके जो सीनियर होंगे, जो बॉस होंगे, उनसे आपका तालमेल बेहद सुखद और संयोगजनक होगा, जिससे आपके सैलरी में या आपके पद प्रतिष्ठा में, पदोन्नति में कहीं न कहीं एक अच्छे आसार दिख रहे हैं। अब रही बात जो स्वास्थ्य से आप बहुत लंबे समय से ग्रसित थे, स्वास्थ्य में आपको अनुकूलता साबित होगी। आपको एक मंगल के लिए उपाय करना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक आप सायंकालीन बेला में लगाएंगे तो आपके जीवन में जो तमाम प्रकार से लंबे समय से क्लेश चल रहे हैं, उन क्लेशों पर, विवादों पर विराम लगेगा और दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध में माधुर्यता स्थापित होगी। जी। तो ग्रह गोचर की इसी स्थिति के चलते अब की बार की जन्माष्टमी किन 3 राशियों के लिए अत्यंत ही शुभदायक साबित होने वाली है, ये आज हमने जाना। और इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।